देश की राजनीति में नीतीश कुमार को एक फोकस नेता और अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। जो सोचते हैं उसे अंजाम भी देते हैं और जिन नियमों पर वो अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं या कैबिनेट में बैठकों में जो निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, उस पर वो अमल भी करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। ऐसा ही बिहार में कुछ होने जा रहा है और नीतीश कुमार आज बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने फैसले से चौंकाएंगे। ये फैसला आपको हम लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से 2020 के चुनाव परिणाम आए हैं तब से लेकर के नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कम सीटें आने के कारण नीतीश कुमार असहज भी हैं, लेकिन ऐसा अब वर्तमान परिस्थिति में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बोल्ड फैसले ले रहे हैं और अपने फैसलों पर अडिग भी रह रहे हैं। ऐसा ही एक फैसला उन्होंने 2016 में लिया था। 2016 में शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार ने इस बात को दरकिनार करते हुए कि इससे राज्य के राजस्व में बड़ी क्षति होगी, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने बिहार की जनता के डिमांड को, खास करके आधी आबादी की बात करें तो आधी आबादी के डिमांड को मानते हुए, मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शराबबंदी कानून को लागू करेंगे। उसके बाद से नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें हुई। अब जबकि शराबबंदी कानून को लेकर के कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कल नीतीश कुमार के साथ शराबबंदी कानून को लागू करने के पक्षधर थे, आज वो विपक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं वो कल विरोध कर रहे थे। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के सामने एक कड़ा फैसला लेने की चुनौती है। हालांकि इस चुनौती को नीतीश कुमार ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया है और शराबबंदी कानून को निरस्त करने के सारे फैसलों को, सारे डिमांड को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि CIABC जो भारतीय मादक पेय बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके परिसंघ ने नीतीश कुमार सहित NDA के सभी नेताओं से आग्रह किया था, लिखा था कि वो शराबबंदी कानून को वापस ले लें और इसको लेकर के शराब की बिक्री का रास्ता जो है वो प्रशस्त करें। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने फैसले स्पष्ट कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अब एक बड़ी बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के फैसले के विरुद्ध यदि NDA के दल भी जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपने लिए कोई नया रास्ता चुन सकते हैं। आज नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर के समीक्षा करने की बात कही है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी के अनुपालन में स्थानीय स्तर पर अनदेखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इस बात को उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है। कल जब वो जनता दरबार से बाहर निकल रहे थे तो उनको इस मुद्दे को लेकर के उनसे कई बातें पूछी गई थी। उन सबका जवाब बड़ी सहजता से नीतीश कुमार ने दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि गांधी जी के आदर्श और गांधी जी को जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था और वो एक सपना देखे थे, उस सपना में कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर था कि शराबबंदी भी उसकी अहम भूमिका में थी और उनके फैसलों में थी। गांधी जी ने कहा था, ये नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब व्यक्ति को सिर्फ बर्बाद नहीं करता है, आर्थिक रूप से तंग नहीं करता है, बल्कि उसकी बुद्धि को भी हर लेता है और ऐसी स्थिति में शराब पीने वाला आदमी इंसान नहीं हैवान बन जाता है। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराब की सभी दुकानों को बिना क्षतिपूर्ति के बंद करा दूंगा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगते हैं कि पहले तो नीतीश कुमार ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खुलवाईं और अचानक से शराबबंदी लगा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने शराब के काले कारोबारियों को एक बड़ा अवसर दे दिया है और वो कहीं ना कहीं अब बिहार में एक तरफ जहां राज्य के राजस्व की हानि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस शराबबंदी से काले कारोबार में बढ़ोतरी हो गई है। और ख़ास करके कहा जाए तो शराब को बंद कराने के कानून को लेकर के जिन लोगों पर इसका दारोमदार है, इसको अनुपालन कराने का, वही इसमें लिप्त हो गए हैं। इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बयान जारी किया था। उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि 80% से ज़्यादा
ऐसे अधिकारी हैं जो शराबबंदी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उसके अनुपालन को महत्व नहीं देते हैं, और यही कारण है कि काला कारोबार बढ़ रहा है। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने जब सोमवार को कहा कि शराबबंदी के अनुपालन में स्थानीय स्तर पर अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उतना ही नहीं, उन्होंने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में हाल में हुई जहरीली शराब के मौत की घटनाओं की चर्चा तो करेंगे ही, इसके साथ ही समीक्षा भी करेंगे कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से नज़र रखी गई है और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। बैठक में सभी मंत्री व अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम और एसपी से भी नीतीश कुमार जुड़ेंगे और उनसे अद्यतन जानकारी लेंगे। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये सारी बातें रखी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में वह एक एक चीज़ की जानकारी लेंगे, हर छोटी बड़ी बातों पर उनका पूरा नज़र है, चाहे जितना भी समय लगे बैठक होगी। और पूर्व में उन्होंने शराबबंदी को लेकर जो समीक्षा की थी उसका क्या हुआ, जो आदेश निर्देश दिए थे उसके अनुपालन में कहाँ कमी रह गई, और शराबबंदी को लेकर नए सिरे से क्या कुछ करना चाहिए, कौन सा अभियान चलाना चाहिए, इस पर भी उनकी पूरी नज़र होगी और इसको हर हाल में लागू कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में वह यह भी देखेंगे शराबबंदी के उल्लंघन से जुड़े मामले में कौन लोग, किस तरह के लोग शामिल हैं और पकड़े जा रहे हैं, गलत करने वाले लोगों के खिलाफ नियम के अनुसार एक्शन लिया गया या नहीं, इसे भी बड़ी बारीकी से देखा जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने शराब के दुष्प्रभावों पर भी कहीं ना कहीं नज़र रखा है। हालांकि इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे लोग हैं वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हमने भी आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि बिहार में उद्योग धंधे इस शराबबंदी से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इसके भी आंकड़े अब स्पष्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू की गई थी, उसके बाद से लगातार कई जगहों पर ये कहा गया था कि अंग्रेजी शराब की बिकेगी और इसके लिए विशेष तैयारी की गई थी, लेकिन अचानक से लोगों का विरोध हुआ और विरोध के बावजूद पूर्ण शराबबंदी लागू करने का फैसला 5 दिन के अंदर ही लेना पड़ा। यह साफ है कि शराबबंदी के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि आधी आबादी की बात तो छोड़ दीजिए ना, वो सभी लोग जो कि चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर जाए, उनका परिवार सुरक्षित रहे, संपन्न रहे, वो शराबबंदी के पक्षधर हैं। कुछ लोग हैं जो इधर का उधर करते रहते हैं और बातों को बढ़ा चढ़ा करके और अननेसेसरी बातें किया करते हैं। बिहार में अधिसंख्य लोग अच्छे विचार वाले हैं और वो चाहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से यहाँ अपराध की संख्या में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना में काफ़ी कमी हुई है। लोग शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाते हैं। लोगों को इस बात का डर है कि उन्हें जेल में ठूंस दिया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के ये तो नीतीश कुमार की बातें हुई, लेकिन अब जबकि शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार के जो साथ लोग हैं, जीतन राम मांझी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार नीतीश कुमार को टारगेट में रख रही है। और जब जब इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो मुखर होकर के नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें अब देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार इन सब से बिल्कुल ही किसी तरह का बेपरवाह अपने शराबबंदी कानून को हर हाल में सफल बनाने में लगे हुए हैं और ये नीतीश कुमार का यूएसपी भी है। आपको बता दें कि अगर शराबबंदी कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल नीतीश कुमार पर दबाव बनाते हैं तो नीतीश कुमार के पास उसका भी खासा जवाब है और वो जवाब लगभग दे चुके हैं। साफ तरीके से नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी ने कहीं ना कहीं बिहार में भले ही आर्थिक नुकसान किया हो, लेकिन सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं लोग शराबबंदी से काफ़ी खुश हैं। वही कुछ लोग शराबबंदी से नाराज़ हैं, जिन्हें बिहार में शांति और अस्थिरता नहीं देखी जाती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के फैसले क्या होंगे ये उनके बयान से ही स्पष्ट हैं, लेकिन एक बात तय है कि आज के फैसले में नीतीश कुमार इस बात को लेकर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि क्या शराबबंदी के साथ साथ बिहार में जिस तरह से उनका विरोध उनके साथी ही कर रहे हैं, वो साथ चलने के लिए राजी हैं। शराबबंदी पर तो नीतीश कुमार का पूरा दारोमदार है ही,
तेजस्वी यादव को उन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया है। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि घोषणाएं तो करते हैं नीतीश कुमार लेकिन पूरा नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शराबबंदी को लेकर के और कड़े कानून बनाने की जो चर्चा चल रही है और नीतीश कुमार के रुख से लग रहा है कि शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा फैसला आ सकता है और ये फैसला सरकार के स्तर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो दल शामिल हैं एनडीए में, बिहार सरकार में, वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं और विपक्ष की क्या भूमिका रहती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, चूँकि नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार पिछले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन जिस स्तर पर भी वो कर पाए और समर्थन जो मिला, उपचुनाव में भी नीतीश कुमार को जो महिलाओं का समर्थन मिला, वो जानते हैं कि महिलाओं का वोट उनके लिए कितना ज़रूरी है और टिके रहने के लिए शराबबंदी बेहतर हथकंडा राजनीतिक रूप से नीतीश के हाथ में है। इसे वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहेंगे। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।